ओके, आइए सब बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ मोशन इन प्लेन। तो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? मतलब दैट इज जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में फॉलो एक मोशन करता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड मैंने कहा यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो स्पीड कांस्टेंट, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है विथ कांस्टेंट स्पीड, देन उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन बच्चों, जब वो कोई सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन उसका चेंज होते रहेगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ, देखिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए ऑन ए सर्कुलर पाथ with constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion in a plane. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक प्लेन में होती है। ओके, दिस मोशन हैज एन एक्सेलरेशन। अब उस मोशन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन आप जानते हैं, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के पास दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट हुज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। मैंने इस फिगर में दिखाया है, मान लो ये कोई बॉडी है, ये पी एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ भी v है, वेलोसिटी यहाँ भी v है, वेलोसिटी यहाँ भी v है, मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देयर इज एन एक्सीलरेशन इन दिस मोशन। ओके, एक्सीलरेशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन उसकी कंटिन्यूअसली चेंज करेगी। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, हाँ, तो बच्चों, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप जानते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो देयर इज ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से जब बॉडी सर्कुलर मोशन में करता है मोशन तो देयर इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? लेट अस सी हियर। तो लेट ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम P0। इस फिगर को देखिए, पार्टिकल P0 से स्टार्ट किया, इट्स एंगुलर पोजीशन इज θ1 एट टाइम t1। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो एक t1 में इसकी एंगुलर पोजीशन क्या हो गई, ये θ1 हो गई, राइट, एट टाइम t1। इसी तरह से जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इसकी एंगुलर पोजीशन हो गई θ2 एट टाइम t2। ओके, तो इट रिवॉल्व्स, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इट रिवॉल्व्स, दैट इज θ2 माइनस θ1, दैट इज डेल्टा थीटा इन दिस इंटरवल। कौन सा इंटरवल? t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 में वो कितना एंगल कवर किया? θ2 माइनस θ1। तो इसको हमने डेल्टा थीटा लिखा, इसको डेल्टा t लिखा, राइट। एंड डेल्टा थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कहते हैं ना x2 माइनस x1 इक्वल्स टू डेल्टा x, ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। y2 माइनस y1 डेल्टा y, ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से जब बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके एंगल चेंज होते हैं, राइट। तो अगर t1 में उसका एंगल θ1 था, t2 में उसका एंगल θ2 था, तो t2 माइनस t1 इंटरवल में उसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? दैट इज डेल्टा थीटा। और t2 माइनस t1 में वो कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा x। इसको आर्क कहते हैं, आर्क, ये आर्क कवर किया। तो इन ए सर्कल वी नो वेरी सिंपल फार्मूला, दैट इज एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। ये मेरा रेडियस है, दिस इज रेडियस। तो आर्क बाई रेडियस, मैंने स्मॉल आर लगाया है तो पुट स्मॉल आर। एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, दैट फार्मूला वी नो, हमने स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स में भी 11th में इसका यूज़ किया था, पैरालैक्स मेथड में, आप देख लेना। तो दैट इज डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा s बाई आर। डेल्टा थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डेल्टा एस क्या है, आर्क है, और आर क्या है, रेडियस है। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कुलर मोशन, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। इसको हम अक्सर रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, राइट। अगर डेल्टा एस और डेल्टा आर दोनों तो सेम लेंथ की हो जाएगी तो हम कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन की परिभाषा यही है कि डेल्टा एस आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस लेंथ। दोनों का लेंथ अगर सेम हो जाएगा देन थीटा बिकम्स 1, डेल्टा थीटा बिकम्स 1, इसको कहते हैं 1 रेडियन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो देयर इज ए लीनियर वेलोसिटी भी। इसी तरह से जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो देयर इज एन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि कोई अगर लीनियर वेलोसिटी है v इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट है अंडरगन बाय ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा। बच्चों ये ग्रीक लेटर है, इसको ओमेगा को हम इस तरह से लिखते हैं। तो इफ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी मान लेते हैं, टाइम इंटरवल डेल्टा टी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज हमेशा लिखते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस आप जानते हैं जब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, सो दैट बिकम्स डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। जैसे लीनियर वेलोसिटी में क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्योंकि रेडियन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट है। डायमेंशन क्या है, t-1। और अगर हम तो एक कंप्लीट सर्कल की बात करें, एक कंप्लीट सर्कल में जो एंगल यहाँ पे बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, तो दैट इज 2 पाई रेडियन। और कंप्लीट एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो टी। तो आल्सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाई टी, एंड 1 बाई टी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई है, 2 पाई। तो बच्चों आपने देखा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उसमें एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी होता है। टर्म्स को आपको याद रखना है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, राइट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा दैट इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको आप कंपेयर करेंगे लीनियर के साथ तो बड़े आराम से याद हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों लेट अस फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो आपने 2 वेलोसिटी देखा, एक लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में क्या रिलेशन है। तो लेट अस डिराइव इट। सो वी नो दैट इज एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये होता है, तो एंगल मेरा डेल्टा थीटा है, आर्क मेरा डेल्टा एस था, और रेडियस आर। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, अगर हम दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, 1 बाई आर, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब हम इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट जो हमने उसमें भी पढ़ा था, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बट नॉट 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बट नॉट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो दैट इज इसी तरह से 1 बाई आर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। नाउ ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
एंड दिस इज योर वेलोसिटी लीनियर, ये हो गया, दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी v, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v बाई आर। सो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर, और यहाँ से v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको ऐसा लिखते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। अब बच्चों जैसे कोई बॉडी है, सपोज ये कोई एक्सिस है, राइट, ये कोई बॉडी है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है ओमेगा से। अब इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, राइट, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r1 है, सपोज इसका डिस्टेंस r2 है, लाइक दैट। तो जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, जब सर्कुलर मोशन होता है, तो इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, सब बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर पे डिपेंड कर रहा है। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो जो पार्टिकल सामने है उसका आर कम है, जो पार्टिकल दूर है उसका आर ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता है। जैसे कि मान लो ये कोई बॉडी है, ये एक्सिस है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, राइट, इस तरह से घूम रहा है, राइट, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, राइट, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन उस पार्टिकल्स का जो लीनियर वेलोसिटी है वो सबका अलग अलग है। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये जो एक्सिस से डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो लीनियर वेलोसिटी इज़ डिफरेंट बट एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे रोटेशनल मोशन में। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नाउ अब क्या होता है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या उसमें एक एक्सीलरेशन आ जाती है। तो कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर इज एन एक्सीलरेशन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि ये कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है। मान लो इसकी रेडियस r है और बॉडी यहाँ पे p1 पे था, इसकी वेलोसिटी v1 थी, p1 से ये p2 गया, इसकी वेलोसिटी v2। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। और यहाँ पे ये लीनियर डिस्टेंस आर्क मेरा डेल्टा एस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, राइट। अब यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को लेके अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे, मान लेते v1 एंड v2, v1 मेरा ऐसा है और v2 मेरा ऐसा है, तो अगर हम इसको लेके कंसीडर करके अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं, क्यों, ये v1 है, ये v2 है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी वो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी आएगी। तो बच्चों जैसे कि v1 की डायरेक्शन मेरा ऐसा है और v2 की डायरेक्शन ऐसा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसा है, इसकी डायरेक्शन ऐसा है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसकी डायरेक्शन मेरा ऐसा होना चाहिए, राइट। दिस इज कॉन्सेप्ट कि अगर इसकी डायरेक्शन ये है, राइट, ये तो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज अगर ये v1 है और ये v2 है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। दैट मीन्स इट इज़ टुवार्ड्स द सेंटर। ये डेल्टा v जो मेरा लग रहा है ये टुवार्ड्स द सेंटर है। तो जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था आपका मोशन इन प्लेन में कि जो एक्सीलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टुवार्ड्स द एक्सीलरेशन की तरफ ही होगा, एक्सीलरेशन की तरफ ही होगा। तो दैट इज मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। Once again, I am going to repeat बच्चों, इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो चेंज ऑफ डायरेक्शन गिव्स अस एक्सीलरेशन, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, राइट। इसको हमने डायग्राम से, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी यही डायग्राम दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आई थिंक इट इज़ क्लियर।
P1 P2 डेल्टा एस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2। अब वेलोसिटी वेक्टर का मैंने अलग डायग्राम बना दिया है, आपके एनसीईआरटी में भी बनाया है। तो इन दोनों वेलोसिटी को लेके अलग डायग्राम बना दिया है, दोनों का ओरिजिन सेम मान लिया है, इस तरह से मान के V1 V2 बना दिया है। तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो आएगी वो चेंज इन वेलोसिटी आएगी। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि ये अगर दो वेक्टर ऐसा है तो तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो यहाँ दो वेक्टर का डायरेक्शन दे रखा है, इनिशियल एंड फाइनल। हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, तो इसका ऐसा है और फाइनली इसका ऐसा है। दैट मीन्स इस साइड का जो चेंज मेरा हो रहा है उसका डायरेक्शन ऐसा आएगा, राइट। दैट मीन्स यही मेरा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। डेल्टा V इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। इसका मतलब यहाँ जो एक्सीलरेशन लग रही है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, और इसी को कहते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसका फार्मूला क्या होगा उसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें जो ट्राइंगल है वो P1 P2 और ये ट्राइंगल QAB, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है। ओके, इट इज़ सिमिलर। ये एंगल डेल्टा थीटा, यहाँ भी जब वेलोसिटी का हम बनाएंगे डायग्राम तो वहाँ भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। ये साइड सेम होंगे, इसी तरह से ये इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल मेरा सिमिलर है। तो सिमिलर होने से क्या होता है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। डेट इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको बहुत ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं वैसे like that, तो ये डिस्टेंस दैट इज दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू योर दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। दैट इज P1 P2 by P1O is must be equals to AB by QA, और P1 P2 by O P2 must be equals to AB by QB। तो हम किसी एक को लगा लेते हैं। P1 P2 by P1O must be equals to AB by AQ। तो मैंने इसको लगा लिया। P1 P2 मेरा डेल्टा एस है, P1O R है, AB मेरा डेल्टा V है, AQ मेरा V है। तो फ्रॉम हियर we can write that is your delta V equals to V by R delta S, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा टी V by R डेल्टा S बाई डेल्टा टी, डेल्टा V बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू V by R डेल्टा S बाई डेल्टा टी। अब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो लिमिट लगा देंगे लाइक दैट। तो ये मेरा एक्सीलरेशन हो जाता है और ये मेरा वेलोसिटी हो जाता है V। तो V इंटू V स्क्वायर बाई R। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मेन फार्मूला हो गया V स्क्वायर बाई R, और डायरेक्शन क्या हो गई टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। और V अभी हमने फाइंड आउट किया V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है। तो R ओमेगा, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन इज R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई f होती है। अगर यहाँ पुट कर दें तो a इक्वल्स टू r दैट इज 2 पाई f का होल स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r, दिस इज एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। आइए बच्चों कुछ सवाल देख लेते हैं। यह आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप किताब खोल के देखिए, एक सवाल मिलेंगे, कई बार एग्जाम में भी आया है। प्लीज डू इट। क्या कह रहा है? एन इंसेक्ट ट्रैप इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर ग्रुप है, सर्कुलर जाली है जिसमें एक इंसेक्ट फंस गया है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इट मूव्स अलोंग द ग्रुप स्टेडीली एंड कंप्लीट्स 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। उसमें वो धीरे धीरे मूव कर रहा है और 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है इन 100 सेकेंड। आपको निकालना है एंगुलर स्पीड कितना है, लिनियर स्पीड कितना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वेक्टर है इसमें? अगर कांस्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना। दैट इज एक इंसेक्ट एक सर्कुलर ग्रुप में फंसा हुआ है, उस ग्रुप का रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो उसमें मूव कर रहा है स्टेडीली और 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, इस हिसाब से मूव कर रहा है। आपको एंगुलर स्पीड और लिनियर स्पीड निकालना है। क्या एक्सीलरेशन इसमें कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड निकालिए। प्लीज डू इट।
आई होप आपने कर लिया होगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाई टी फॉर 1 रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, ये टी क्या है, टाइम पीरियड है। इसमें कहा है 7 रिवॉल्यूशन, तो हम फार्मूला को चेंज कर देते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन बाई टी। ये टी मेरा टाइम पीरियड नहीं है, ये कोई जनरल टाइम है और ये एन टाइम्स उसको रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में एन का मान 7 दिया है, 7 रिवॉल्यूशन, और टाइम दिया है 100 सेकेंड। तो जस्ट वी पुट द वैल्यू 2 पाई मीन्स 22/7 इंटू 7/100, वी गेट 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गई उसकी एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होती है, आर ओमेगा। आर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ओमेगा मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो ये हो गई उसकी 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। एंड एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि बच्चों एक्सीलरेशन सेंटीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है, ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो सेंटर यहाँ है, बॉडी यहाँ है, तो एक्सीलरेशन यहाँ लग रहा है। बॉडी यहाँ आ गया तो एक्सीलरेशन यहाँ लग रहा है, बॉडी यहाँ आ गया तो एक्सीलरेशन यहाँ लग रहा है, बॉडी यहाँ आ गया तो एक्सीलरेशन यहाँ लग रहा है। मतलब ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। मैग्नीट्यूड की मान हम लिखा, तो एक्सीलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। इसमें कहा था इज एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, इज ए कांस्टेंट वेक्टर, नो, एक्सीलरेशन नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज v स्क्वायर बाई आर, और दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। आर इज 12 सेंटीमीटर, ओमेगा इज 0.44 का होल स्क्वायर, वी गेट 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज ए कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो ये कांस्टेंट है। क्लियर बच्चों? इस तरह से आप और भी सवाल लगाइए फ्रॉम एनसीईआरटी। आई होप आप यू एंजॉय माय क्लास। थैंक यू, पढ़ते रहिए।